हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक टर्म के बारे में जिसे कि कहते हैं लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन। तो जैसा कि हम सब अभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में एक साइक्लोन बिपरजॉय जो है उसने काफ़ी तबाही मचा रखी है सारे कोस्टल एरियाज़ में। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन। तो हम समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंडफॉल जो होता है इसे कहा जाता है कि जब किसी स्टॉर्म का सेंटर जो होता है या फिर जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होता है जिसे उसकी आई भी कहा जाता है, वो सी से बढ़कर मतलब समुद्र से होकर लैंड की तरफ आ जाए। तो ये जो फिनोमिना होता है इसे लैंडफॉल कहा जाता है। तो ये जो साइक्लोन बिपरजॉय की लैंडफॉल प्रोसेस है ये अब शुरू हो चुकी है और ये माना जाता है कि जब ये गुरुवार को शुरू हुई थी तब से मिडनाइट तक ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो लैंडफॉल प्रोसेस है साइक्लोन बिपरजॉय की, ये शुरू हुई है जो गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास जखाऊ पोर्ट है वहाँ पर थर्सडे की इवनिंग को, और ये थर्सडे की मिडनाइट तक ही ओवर अब तक हो चुकी होगी जब तक हम ये वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। ऐसा हमारे देश का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा कहा गया है। तो ये जो साइक्लोन है ये सौराष्ट्र और कच्छ जो है वहाँ को क्रॉस करता हुआ और जो जुड़ी हुई पाकिस्तान का कोस्टल एरियाज है जो मांडवी गुजरात और कराची पाकिस्तान के बीच में है, वहाँ पर ये साइक्लोन क्रॉस किया था थर्सडे लेट नाइट को। अब देखिए, जब ये साइक्लोन जो है इसकी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होने वाली थी तो जो कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग थे उनकी सेफ्टी के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट थी उन्होंने 94,000 से ज़्यादा लोग जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ रह रहे थे, 8 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ की थी, उन्हें टेम्परेरी शेल्टर्स में मूव कर दिया था ताकि जो जान माल की हानि है वो कम से कम हो। उन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी वहाँ पर जारी किए थे जिसमें यह कहा गया था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और लोगों को ये सलाह दी गई थी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान लोग अपने घर के अंदर ही रहे। अब क्योंकि ये लैंडफॉल प्रोसेस बिगिन हुई है और ये जो साइक्लोन है ये समुद्र से होता हुआ, अभी तक ये समुद्र में तबाही मचा रहा था, तो ये समुद्र से होता हुआ लैंड की तरफ आ रहा है। तो एनडीआरएफ जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसकी और एसडीआरएफ जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, दोनों की दो दो टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है, जबकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है उन्हें भी स्टैंड बाय पर रखा गया है कि इन केस अगर कंडीशंस बिगड़ती है तो उनकी भी मदद ली जाएगी। अब देखिए क्या होता है लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन। तो अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो लैंडफॉल वो इवेंट होता है जब कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन पानी से होता हुआ, शुरू तो वो पानी में ही होता है, जब कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन पानी से होता हुआ ज़मीन पे प्रवेश करता है, लैंड के ऊपर आता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन। आईएमडी के अनुसार जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है कब माना जाता है कि उसमें लैंडफॉल आ चुका है, जब जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होता है या फिर जिसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं वो कोस्ट को पार करते हुए ज़मीन पर आ जाए, मतलब जो बिल्कुल कोस्टल एरिया रहता है उसे पार करते हुए ज़मीन के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक चीज़ समझनी होगी, कुछ वर्डिंग्स होती है कि जो लैंडफॉल है उसे एक वर्ड होता है डायरेक्ट हिट, ये भी साइक्लोन से रिलेटेड होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। जो डायरेक्ट हिट होता है उसको वो सिचुएशन कहा जाता है जब जो कोर ऑफ हाई विंड्स, जो मतलब एक जो चक्रवात रहता है उसमें जो कोर रहता है जहाँ सबसे ज़्यादा गति से हवाएं चलती है, सबसे ज़्यादा तेज विंड्स चलती है, वो शोर के ऊपर आ जाए, मतलब वो समुद्र के किनारे को पार करके आगे आ जाए। बट जो सेंटर है डायरेक्ट हिट के अंदर क्या होता है समझिएगा कि जो सबसे ज़्यादा तेज हवा चलने का जो केंद्र रहता है वो तो पार करके आ जाए, बट जो सेंटर रहता है किसी भी स्टॉर्म का, जिसे हम आई भी कहते हैं, वो ऑफ शोर ही रहे, वो शोर को पार करके नहीं आता है।
तो इन दो चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। लैंडफॉल का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन पानी में एक समय रहने के बाद जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो उसे लैंडफॉल कहते हैं। और डायरेक्ट हिट वो सिचुएशन होती है जब साइक्लोन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे कि जो विंड्स होती है उनकी गति सबसे ज़्यादा होती है, वो हिस्सा अगर शोर को पार कर कर आगे आ जाए उस कंडीशन को डायरेक्ट हिट कहते हैं। पर इस केस में जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म रहता है वो समुद्र को पार नहीं करता है, वो ऑफशोर ही रहता है। अब देखिए, जो यूएस का नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अनुसार जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स होती है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन में, वो ज़रूरी नहीं है कि प्रिसाइजली वो उसके सेंटर में ही सबसे ज़्यादा तेज हो। तो ये भी पॉसिबल होता है कि साइक्लोन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स हैं उन्हें कब एक्सपीरियंस किया जा सके, जब लैंडफॉल हुआ भी ना हो। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर साइक्लोन कभी आया है तो उसके बीच में ही सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेगी। जो हवाएं होती है वो कहीं भी किसी भी पोर्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब क्या हो सकता है, ये जो लैंडफॉल वाली प्रोसेस हो रही है इससे क्या डैमेज हो सकता है, कितना ये नुकसान कर सकती है। तो जो डैमेज हो सकता है लैंडफॉल के द्वारा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है साइक्लोन की, मतलब जो स्पीड ऑफ द विंड्स रहेगी वो कितनी तेज़ रहेगी, इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना डैमेज कर सकती है। तो साइक्लोन बिपरजॉय जो है इसे आईएमडी जो है हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक काफ़ी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में इसे रखा है। इसका जो इम्पेक्ट है उसके अंदर जैसे कि उन्होंने बताया कि इसका इम्पेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो इट विल डैमेज टू कच्चा हाउसेज, जो कच्चे घर वगैरह हैं वो टूट जाएंगे। पार्शियल डिसरप्शन ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन, जो पावर और कम्युनिकेशन लाइन है उन्हें ये डिसरप्ट कर सकता है। रेल और रोड ट्रैफिक जो है उसे ये डिसरप्ट कर सकता है। फिर कई बार जो ये तेज़ हवाओं की वजह से जो होता है कि डेब्रिस वगैरह उड़ कर कहीं पर आ जाता है, किसी को लग जाता है या वॉट एवर काइंड ऑफ स्टफ हैपन्स, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो एस्केप रूट्स है, मतलब जो बचकर जाने के तरीके, वहाँ पर फ्लडिंग हो सकती है। तो ये डैमेज जो है ये एक लैंडफॉल प्रोसेस के अंदर हो सकता है। अब जो फैक्टर्स होते हैं इस काइंड ऑफ डैमेज के पीछे, ये इनका कारण क्या होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्या कारण होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल और जो स्टॉर्म का सर्ज होता है, एकदम जो स्टॉर्म की गति बढ़ती है, इस वजह से जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। अब कब तक एक लैंडफॉल रहता है, तो देखिए जो लैंडफॉल है ये कुछ घंटों के लिए ही रहता है, इट विल ओनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। इसकी जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है ये इस पर डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ द विंड कितनी है, जो हवाओं के चलने की गति है वो कितनी है, और जो स्टॉर्म सिस्टम ये क्रिएट हुआ है उसकी साइज़ कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी साइज़ होगी उतना ज़्यादा टाइम तक वो रहेगा, और जितनी छोटी स्टॉर्म सिस्टम की साइज होगी उतना कम समय तक लैंडफॉल लास्ट करेगा। ये जो साइक्लोन बिपरजॉय हैं इसकी लैंड प्रोसेस जो है इसे माना गया है कि ये 5 से 6 घंटे के लिए रहेगी। इसी पीरियड में ये सब कुछ होगा, उसके बाद ये जो लैंडफॉल प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगी, और ये जो साइक्लोन है ये पूरी तरीके से अगले 24 घंटे में डिस्पर्स हो जाएगा। साइक्लोन्स जो होते हैं वो अपनी इंटेंसिटी कब लूज़ कर देते हैं, जब ये लैंड के ऊपर मूव करते हैं। देखिए समुद्र के ऊपर जब तक ये रहते हैं तब तक इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। अब जैसे ही ये लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होती है तो धीरे धीरे साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। इसके कारण क्या है, इट इज़ बिकॉज द शार्प रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर सप्लाई। जो साइक्लोन में मॉइस्चर की सप्लाई रहती है उसमें रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक सी या समुद्र की अपेक्षा जो मॉइस्चर सप्लाई है वो कम हो जाती है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस फ्रिक्शन। कई जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कई जो मतलब यहाँ पे अलग अलग लैंड के ऊपर ऑब्स्टेकल्स रहते हैं जिनसे कि जो साइक्लोन है उससे फ्रिक्शन महसूस होता है, उस वजह से भी जो साइक्लोन की स्पीड है वो रेड्यूस हो जाती है। जबकि समुद्र के अंदर या कहीं पर जहाँ पर ये साइक्लोन जनरेट होता है वहाँ पे फ्रिक्शन या फिर इन्हें अपोज करने के लिए जो सोर्सेस रहते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि लैंडफॉल जो है इसे मोस्ट डेविस्टेटिंग मोमेंट भी बोला जाता है साइक्लोन का, और एक तरीके से इसे किसी भी साइक्लोन का एंड भी आप कह सकते हैं कि उसके जो अंत की शुरुआत है
वो भी लैंडफॉल ही होती है। तो ये जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, इसके लिए जो हमने सोर्स यूज़ किया है वो द इंडियन एक्सप्रेस अखबार का आर्टिकल है, उसे यूज़ किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।